के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन की चर्चा शुरू होने लग गई है। माना जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन ही अमेरिका और यूरोप में कोरोना के तूफानी गति से बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। इस सुपर स्ट्रेन को लेकर कई विशेषज्ञ चिंता जता चुके हैं। डेल्मिक्रॉन को लेकर भारत में भी चिंता जताई जा रही है। आपको बता दें कि डेल्मिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक सुपर स्ट्रेन बना रहे हैं, जिसे डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। एक ही व्यक्ति में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के संक्रमण से पैदा होने वाली स्थिति को ही डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों के अंदर डेल्टा और ओमिक्रॉन के वायरस मिलकर नया सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन बना रहे हैं। माना जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन में डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़वा स्पाइक प्रोटीन है। दोनों वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन होने की वजह से ही डेल्मिक्रॉन ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। स्पाइक प्रोटीन से ही कोरोना वायरस मानव शरीर की कोशिका में घुसने के दरवाजे खोलता है। अमेरिका और यूरोप में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस भी डेल्मिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे की ओर संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्मिक्रॉन फैलने का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों और कोमोर्बिडिटी लोगों में अधिक है। साथ ही ऐसे लोग जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, उनमें भी डेल्मिक्रॉन संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे में इलाके जहां वैक्सीनेशन कम हुआ, उस इलाके के लोगों पर भी डेल्मिक्रॉन कहर ढा सकता है। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और यूरोप में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए डेल्टा और ओमिक्रॉन से बना डेल्मिक्रॉन ही जिम्मेदार है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पिछले महीने तक अमेरिका के कुल कोरोना मामलों में से 99% के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था। दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक अमेरिका के नए कोरोना केसेस में से 73% से अधिक ओमिक्रॉन के थे, जबकि 26.6% ही डेल्टा केसेस थे। अमेरिका में 20 दिसंबर को ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में बढ़ते कोरोना केसेस के पीछे डेल्टा या ओमिक्रॉन के बजाय डेल्मिक्रॉन भी जिम्मेदार हो सकता है। यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन से बना स्ट्रेन ही नए मामलों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका में 1 दिसंबर को 1,39,000 से अधिक नए कोरोना केस सामने आए थे, जो 23 दिसंबर को बढ़कर 2,58,000 से अधिक हो गए। दिसंबर के पूरे महीने में अमेरिका में डेली कोरोना केस बढ़ते नजर आए हैं। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी है, जहां ओमिक्रॉन के फैलते ही कोरोना बम सा फटा और वहां डेली कोरोना केसेस के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और हर दिन 1 लाख से अधिक कोरोना केसेस सामने आ रही हैं। ब्रिटेन में कोरोना की तेज रफ्तार के पीछे भी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन और डेल्टा से बने सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन से 7 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 350 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं अभी भी देश के ज्यादातर कोरोना केसेस के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। ऐसे में यह भारत में किस तरह व्यवहार करेगा और डेल्टा के साथ मिलकर क्या सुपर स्ट्रेन जैसा खतरा पैदा करेगा,
इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सुपर स्ट्रेन दुनिया के अन्य हिस्सों में असर दिखा रहा है तो ये भारत के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि भारत में अभी डेल्टा ही प्रभावी वेरिएंट है। ओमिक्रॉन दुनिया के बाकी हिस्सों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है, लेकिन यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर भारत में कैसे व्यवहार करेंगे। बता दें कि डेल्मिक्रॉन से उन लोगों को अधिक खतरा है जो कमजोर इम्यूनिटी वाले या अनवैक्सीनेटेड हैं। भारत में अभी तक करीब 38% लोगों को कोरोना वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगी है, यानी देश में करोड़ों लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। इन्हीं लोगों को कोरोना के सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन फैलने पर सबसे ज्यादा खतरा होगा।